जैसे बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने कहा कि बैठो बच्ची, सुनो। ऐसा करके बिठाया, फिर कहा कि समय बहुत कम है और पुरुषार्थ बच्चों को ज्यादा करना है। पुरुषार्थ में और कुछ नहीं है, मनोविकार के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो मैंने कहा कि बाबा आज तो वही 15 अगस्त याद दिया। बाबा ने कहा कि देखो, सभी को ये खुशी होती है, वही दे अभिमानी। बाहर की तरफ से तो बहुत कुछ मनाते हैं, लेकिन अंदर में बोले अज्ञानता है, आत्मा का दीपक पूजा हुआ है, लेकिन फिर बाहर की रोशनी कितनी करते हैं। तो आप बच्चों के अंदर में भी रोशनी है, माना अज्ञानता का अंधकार नहीं है। आप बच्चों के अंदर में ईश्वरीय लाइट माइट शक्ति है, तभी आप बच्चे इतना कर सकते हो, ऐसा बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने कहा क्या बच्चों को तो पता है कि भगवान किस लिए आया, कितने साल हो गए। भगवान की एक ही बात है, बच्चों की हजारे बातें हैं। थोड़ी थोड़ी सी बातें भगवान को बच्चे बताते रहते हैं। बाबा ये हो गया, वो हो गया, तो होना ही है, क्योंकि 5,000 साल का नाटक है। नाटक में तो कई बातें आएगी, कई जाएगी। तो बच्चों को कोई भी बात में अपने मन की अस्थिरता नहीं करनी है, रखनी नहीं है। बच्चों को हमेशा बुद्धि को स्थिर रखना है। जो पाना है वो पालो, बाकी बातों में नहीं जाओ। तो बाबा ने कहा बच्चों को तो क्या पाना है वो भी मालूम है, क्या मिलना है भगवान से। भगवान से कोई इस दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में तो सभी कोई ना कोई प्रकार से सब मेहनत तो करते रहते हैं, लेकिन सही जो धन है, संपत्ति है, वो है ज्ञान की। बुद्धि में उसको धारण करना है। धारण करेंगे तो नेचुरली ये भी मन मिटता जाएगा। जब ये भी मन मिटेगा तो अंदर में कुछ ख्याल अच्छी आएगी, तो व्यर्थ में समय नहीं जाएगा। अभी तो बच्चों का बहुत समय है व्यर्थ बातों में, व्यर्थ झंझटों में, व्यर्थ कोई न कोई प्रकार की किसी न किसी की हलचल में आते रहते हैं बच्चे। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को बोलो कि अभी हलचल में नहीं आवे, अभी अचल रहो, और अचलता से ही आपको सब कुछ की प्राप्ति उसमें ही होगी। शांति का अनुभव होगा, सुख का भी अनुभव होगा, खुशी का भी अनुभव होगा, शक्ति का भी अनुभव होगा। तो बच्चों को टाइम नहीं है अनुभव करने का। बाबा ने कहा बच्चे ढूंढ देंगे, यहाँ से मिले, वहां से मिले, वहां से मिले, ऐसा नहीं है। जो भी आप कर्म करके आए हो, वो कर्म आपका ही आपको सामने आते हैं, और इसमें डिस्टर्ब होने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि कई बातें आएगी और जाएगी, पर आपके मन को आप स्थिर रखो। बाबा ने आते ही कहा कि समय बहुत कम है और पुरुषार्थ ज्यादा करना है, मेहनत ज्यादा करनी है। तो समय के अनुसार बाबा ने कहा कि अभी तो कई कई बच्चों के बुद्धि में समय का कोई ख्याल ही नहीं आता है कि हमें कोई मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भगवान जो कहता है वो करना चाहिए। उन बातों बुद्धि बहुत कम है, परंतु क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, एक घर अच्छा मिलना चाहिए, पढ़ाना ये होना चाहिए, गाड़ी अच्छी मिलनी चाहिए। अभी तो बाइक दाम में ही बुद्धि का योग फंसा हुआ है। तो इसलिए बच्चों को कई बातों की चिंता रहती है। अगर कोई चीज प्राप्त नहीं हुई तो उनकी फिक्र रहती है। और यहाँ बाबा कहते हैं कि जब मुझे याद करेंगे तो सभी प्राप्तियों का भंडार आपको मिल ही जाता है।
तो आपको कोई प्रकार की फिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। लेकिन बच्चों की बुद्धि में अभी तक भी ये बातें फिट नहीं बैठी है। बाबा ने कहा फिटनेस बराबर नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ व्यर्थ आ जाता है, व्यर्थ सोचते रहते हैं। तो अभी बाप कह रहा है कि सारी बातों को छोड़ो और एक ही बाप के साथ बुद्धि का योग जोड़ो, वरना माया भी कोई कम नहीं है। कोई न कोई बातों में आपको, कोई न कोई विकार में, कोई न कोई प्रकार के अंधकार में, अहंकार में, अपमान में आपको सताती रहेगी, आती रहेगी। वो चाहती है कि कैसे भी करके ये ग्राहक भगवान से छूट जाएगा। अच्छा है, माया की ये चाहना है। बाबा की क्या चाहना है कि बच्चे माया से मुक्त बने, जमघटों से छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ। तो बच्चों अभी तक भी ये बातों को बुद्धि में फिट नहीं बिठाते। जमघट क्या, जब भी प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे तो पता चलेगा कि जमघट किसको कहा जाता है। वरना कितने प्रकार के पाप कर्म अभी भी होते ही रहते हैं, संपूर्ण पाप कर्मों से मुक्त नहीं बने हैं। एक तो बाबा ने कहा पहले के किए हुए पाप है, और दूसरे इस जन्म में भी छोटे मोटे पाप कर्म होते रहते हैं, तो उनकी सजाएं भोगना बड़ा भारी पड़ता है। अभी तो चलो हंसते हंसते समय पूरा कर देते हैं, परंतु जब भोगने की बारी आती है तभी बहुत ही तकलीफ होती है। तो बाबा ने कहा कि ये तकलीफ सभी सहन करना, इससे अच्छा है कि बाबा की आज्ञा पर चलना और कुछ करके दिखाने का। ऐसे बाबा ने कहा। और फिर कहा गया बच्चे अच्छा बच्चे, मुझे तो पूरी सृष्टि को सुधारने का है, पूरी नई सृष्टि दुनिया बनाने की है। इतना काम आप बच्चे तो एक घर के दो व्यक्तियों को भी सुधार नहीं सकते हो, उनके लिए भी आपको कितनी तकलीफ होती है। यहाँ तो पूरी दुनिया की आत्माओं को मुझे, इतनी सारी भरी हुई दुनिया, 700 करोड़ 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ 16,108 उत्तरता की प्रजा है, 33 करोड़ देवता है। इतने सभी में से इतने को निकाल करके तभी ये दुनिया में शांति होगी, सुख होगा, खुशी होगी। अभी तो सभी मिक्स मिक्स चल रहा है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को जाकर के बोलो कि अभी कोई चीज किसी मिक्स नहीं करो, लेकिन अपनी बुद्धि को फिक्स करो एक ही जगह पर, तो सब कुछ मिलेगा। अगर सभी में मिक्स हुए तो फिक्स कुछ नहीं होगा, और सभी में बुद्धि जाती रहेगी। तो इसलिए बुद्धि को अभी क्या करो, स्थिरता रखो। स्थिरता रखेंगे तभी आप अनुभूति करेंगे कि मुझे क्या मिला, भगवान के द्वारा क्या क्या मिलता है। मुझे कहीं पर भी बुद्धि को भटकाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ही बाबा ने हमको घर बैठे दे दिया है, ऐसे बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने कहा मैं तो चाहता हूँ, बाबा तुरंत ही जाने की तैयारी किया। तो मैंने कहा बाबा आज तो कुछ लोगों का संदेश भी है, कुछ बात भी करनी है आपसे। उस टाइम पर मैं बाबा से बात करती हूँ, ऐसा ऐसा ये है, तो उसका प्रत्युत्तर बाबा एक एक सेकंड में दे देता है। वो फिर उन लोगों को जिसका भोग होता है उनको ही सुना देती हूँ। क्योंकि बाहर से भी कितने लोग चाहते, आजकल दुख बहुत है दुनिया में, अशांति बहुत है, कोई किसी का सुनते नहीं है, मानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, और रिलीजियस बहुत आता रहता है घर में। क्योंकि वो तो नेचुरली आएगा, कितना योग बल नहीं है, तो नेचुरल है कि वो कोई ना कोई बाहर की बातें अंदर में भर जाएगी। तो बाबा ने कहा कि वो मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसा करके बाबा ने फिर एक तरफ बिठाया, दोनों का संदेश का जो जो था देने का वो पूछती गई, बाबा उसका प्रत्युत्तर भी देता गया। और फिर बाबा ने सभी का प्रत्युत्तर एक दे देता है। फिर वो तो भगवान है, हम तो इंसान है, भगवान के पास तो कुछ भी छिपा हुआ रहता नहीं है।
हम संकल्प करें उसके पहले ही संकल्प वहाँ पहुंच जाता है। तो कितना सहज होता है पार्वती बहन। आज हमारी पार्वती माता आई है, सभी परिवार को लेकर के थोड़ा परिचय करवाएंगे परिवार का। आइए आइए, आज इनों का भी भोग था खास।